हेलो नमस्कार 90.4 रेडियो साथ से मैं आरजे ममता। अभी यश राजस्थानी, मैं रेडियो साथ की पूरी टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ आए। और नहीं है कि आपका, वैसे तो आपका जो नाम है वो है यश शर्मा, लेकिन आप यश राजस्थानी लगाते हैं, वो नाम आपको कैसे मिला? लोग रखते हैं मेरा वो नाम। और वैसे मैं राजस्थानी मूवीज नहीं करता, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं राजस्थान का हूँ। बहुत अच्छा। इसकी मिट्टी की अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस जी टीवी के शो पे इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में की थी। अच्छा, तो आप कुछ बता सकते हैं उसका एक्सपीरियंस? इसका एक्सपीरियंस जब मैं छोटा था थोड़ा याद है, बहुत प्रॉब्लम आई थी उधर तक। टेलीविजन में कुछ स्पेशल होता है? स्पेशल मैं आपको कैसे बताऊँ, स्पेशल तो नहीं होता। जैसे वो टेलीविजन ये है कि वो टीआरपी लेता है, वो उल्लू बनाना बताता है। ऐसे उल्लू कैसे बनाते हैं? उल्लू जैसे मैं बनाता हूँ ना, अभी भी आपको बना ही रहा हूँ उल्लू। तो टेलीविजन टैलेंट को पीछे कर देता है, टीआरपी को आगे लेके आता है। और आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटी किड्स को लेकर कैसी फीलिंग है, उनमें और आप में क्या फर्क है? सेलिब्रिटी किड्स को लेके मुझे पहले फीलिंग आती थी, लेकिन अब तो नॉर्मल सी बात हो गई। पहले मुझे लगता था कि सारे एक्टर्स को सम्मान मिलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तो कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। कोई साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर है, कोई गरीब बच्चों का ब्रांड एम्बेसडर है, कोई पेड़ों का ब्रांड एम्बेसडर है, कोई कुछ भी बन जाता है। कोई कहता है मैं बॉलीवुड सिंगर हूँ, अगर उसने एक सिंगिंग कर ली तो मतलब ब्रांड एम्बेसडर उन्हें होना चाहिए जैसे इरफान खान रिसर्जेंट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर। यश, कि आपको कब लगता है कि आप बहुत खास हो? मुझे तब लगता है जब मुझे जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा पता है। मेरी क्लास के आप अगर बच्चे से पूछोगे कि कुमार ऋषिराज कौन है तो वो नहीं बता पाएंगे। अच्छा। अगर आप उनसे पूछोगे संपत सर कौन है, वो नहीं बता पाएंगे। ये लोग बहुत बड़े बड़े कवि हैं, जैसे कविता तिवारी। और कॉमेडी, एक्टिंग और मिमिक्री में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वैसे तो तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, और मेन है मेरे मिमिक्री भी है, एक्टिंग भी है, तीनों ही अच्छा, तो अच्छा आप लगता है। किसकी मिमिक्री करते हैं, कुछ सुनाएंगे? कि भी सुना दीजिए। नाना पाटेकर। अच्छा है, अच्छा है, यह हमारा मासूम क्लाइंट की पुकार है, इंसाफ की गुहार है। अब हम ऑब्जेक्शन समझाने को तैयार हैं। आदमी जब कोई काम मन से करता है तो अच्छी ही करता है, और जो काम अच्छे से किया जाए उसे पेशा कहते हैं। ओए, यह मजदूर का हाथ का दिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। क्या बनना चाहते हैं आप? पढ़ने में भी अव्वल हैं, तो आप आगे जाके आपने क्या कुछ सोचा है या? वो तो फ्यूचर ही बताएगा, वो तो फ्यूचर से पूछना चाहिए। वैसे बनना तो मैं एक अच्छा आदमी चाहता हूँ। की होगी? हाँ। अच्छा, तो वो तो आपकी फैन भी होगी बहुत। फैन तो कोई नहीं है, स्कूल में सब बोल रहे हैं ओए यश इधर आ। मुझे लगता है कोई मेरी रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। अच्छा, गर्ल्स को लेके आपके कैसे विचार हैं, क्या सोचते हैं आप गर्ल्स? क्या सोच सकता हूँ गर्ल्स के बारे में, क्या अच्छा। सोच सकता हूँ। हमारे मतलब सिटीज की जो गर्ल्स है वो बड़ी फ्रैंक होती हैं। अगर उनसे आप कुछ भी कहो ना, 3 के 13 कर देंगी। लेकिन जो गांव की गर्ल्स होती है ना, वो गोबर समेटती हैं, लाइक ऊपरा थापती हैं। और शहर की गर्ल्स तो बिल्कुल बोल्ड होती हैं, 3 के 13 एक बार में कर देती हैं। और शहर की गर्ल्स बनना चाहती हैं एक्ट्रेस, मॉडल्स। लेकिन गांव की गर्ल्स बाहर निकलने से भी शर्माती हैं, लेकिन उनके सपने बड़े ऊंचे हैं। वो बनना चाहती हैं कल्पना चावला, पीटी उषा, और जितने भी जो रियल हीरोज हैं वो बनना चाहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि जैसे ना क्या होता है कि पेरेंट्स है ना हमेशा बच्चों को पढ़ाई की दौड़ में भगाते हैं कि नहीं, बस पढ़ाई करो, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें सेकंड आना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो आपको कैसा लगता है, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया है कि आप आज पढ़ाई भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आप अपनी एक्टिंग, मिमिक्री, एंकरिंग, ये सब भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। तो आप उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे जो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की दौड़ में भगा रहे हैं? पढ़ाई की दौड़, एक्टिंग की दौड़, कॉमेडी की दौड़ एक जैसी ही होती है।
और हर लाइफ में एक ना एक स्ट्रगल ज़रूर होता है। जैसे आज आप देखते हो टेलीविज़न पे लोग टीआरपी को आगे लेके जाते हैं, तो दूसरे पेरेंट्स को भी लगता है यार हमारा बच्चा भी जाना चाहिए, तो उसकी वजह से वो उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि आपको जाना है जाना है। तो मैं चाहता हूँ वो ऐसा ना करें। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जैसे राजस्थान में आजकल बहुत शूटिंग्स होती है, हब है ये, फिर भी जो यहाँ का जो टैलेंट है उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है? ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में बहुत टैलेंट है, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो उस टैलेंट को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो उसे पीछे छोड़ देते हैं। अच्छा, आपका स्कूल आपको सपोर्ट करता है? जैसे आप कोई शो के लिए जा रहे हैं या रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं? स्कूल एग्जाम के वक्त पे वो नहीं तो मुश्किल होता है उन वो लोगों के मुश्किल लिए। होता है, लेकिन बाकी वक्त पे वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और आपको रिपीट, और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स? प्रिंसिपल मैम तो मुझसे परेशान है। तो गवर्नमेंट से या और अपनी सोसाइटी से वो किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? गवर्नमेंट से मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि वो ये जितने भी है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे राजस्थान में टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है, लेकिन वो कोऑर्डिनेटर्स उस टैलेंट को आगे लाएं। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से, और जो आदमी मेहनत कर रहा है उसका उसे बिल्कुल सही मिले, सही फल मिले। हाँ, आपको लगता है कि जैसे इससे पहले भी हमारे शो में एक आई थी जो कालबेरिया डांसर हैं, वो आए थे, तो उन्होंने भी यही बोला था कि हमें फॉरेन भी भेजा जाता है, हमें बाहर भी भेजा जाता है, हमें दूसरे स्टेट्स में भी भेजा जाता है, लेकिन हमें हमारा मेहनताना नहीं मिलता है, क्योंकि जो बीच में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। हाँ, एजुकेशन तो सही है, लेकिन बैक का जो बोझ है वो ज़्यादा है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? पढ़ने में भी अव्वल है, तो आप आगे जाके आपने क्या कुछ सोचा है या? वो तो फ्यूचर ही बताएगा, वो तो फ्यूचर से पूछना चाहिए। वैसे बनना तो मैं एक अच्छा आदमी चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। वो हर फील्ड के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिंगिंग भी करते हैं? सिंगिंग तो मुझे एक दो अच्छे से सॉन्ग भी सुना दीजिए। ठीक है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा। के बच्चे हैं वो हमेशा मोबाइल गेम्स और इसमें ही घुसे रहते हैं, तो आपका मोबाइल के बढ़ते प्रयोग पर क्या विचार है? वंदना थी, ताजगी थी। जब ये व्हाट्सएप फेसबुक ना थे तब एक जिंदगी थी। वाह। इस व्हाट्सएप फेसबुक ने हमसे सब कुछ तो छीन लिया है, कुछ भी नहीं रहा है, ना हमारा परिवार, ना हमारे फ्रेंड्स, हमारी सब कुछ, हमारी फैमिली, सब कुछ। नमस्कार मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है 90.4 रेडियो साथ पर। नमस्कार, थैंक यू आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ आकर? मुझे मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी इस तरह से आपके सामने एफएम पे होंगे या रेडियो पे होंगे। तो ये एक अच्छी फीलिंग है कि हमारे जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो हमें ये फीलिंग आती है और उसकी वजह से हम लोग आपसे मिल पाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप मशहूर जो हमारे कॉमेडियन हैं या मिमिक्री करते हैं, जो चाइल्ड आर्टिस्ट है यश राजस्थानी के फादर हैं, तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसको आगे लेकर जाने में? वो एक सेलिब्रिटी का बेटा नहीं है, तो आपको बिल्कुल मुश्किलें तो आती होगी। मुश्किलें आती हैं और कहते हैं कि मुश्किलों के बाद ही हम लोग सफलता हासिल करते हैं। और मुश्किलें कई फील्डों में आती हैं। अगर हम डेली बेसिस में हैं, दिनचर्या में अगर लेते हैं, तो हमें ड्यूटी को एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसी होती है कि हमें लीव नहीं मिल पाती है। बहुत सारे हमारे शहर में, आज हमारा एक शहर मतलब एक सेलिब्रिटी एक हब बन गया है। हमारे यहाँ रोज आए दिन इवेंट होते रहते हैं। बिल्कुल, और हमारे पास काफी ऑफर आते हैं। हमारे काफी मतलब मैं तो ये भी देखती हूँ कि हर चौथे दिन मिस इंडिया, मिस राजस्थान बन रही है। वो और अरे आप चौथे दिन देखते हो, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि हर रोज अवार्ड प्रोग्राम होते हैं, वहाँ हर लोगों को मंच पे कहीं ना कहीं किसी रूप में सम्मान मिलता है। तो एक चीज पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि हमारे जयपुर आर्ट्स के लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि उनके लिए टैलेंट के सम्मान करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है।
ऐसे लेकिन अगर जो लोग जयपुर में नहीं है, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे दौसा ले लेते हैं या तो हम उसके आसपास और भी कोई ले लेते हैं, तो उन लोगों को यहाँ तो पहुँचने के लिए कोई माध्यम नहीं है। वहाँ पे अवार्ड प्रोग्राम, वहाँ पे स्टेज शो नहीं होते हैं, वहाँ पे शूटिंग्स नहीं होती हैं, तो वो बेचारे, वो उनके पास टैलेंट होते हुए वो तो बेचारे अभाग्य से रह गए। बिल्कुल। उनको ऐसा लगता है कि हमने ऐसा क्या अच्छा नहीं किया, हमको अपॉर्चुनिटी यहाँ के लोगों। और मैंने ये भी देखने में आया कि सेम लोगों को ही मिलता रहता है, मतलब एक ही बंदे को साल में 10 अवार्ड मिल रहे हैं। उसका एक फंडा मैम क्या होता है, ये एक फ्रेंडशिप हो गई, एक तरह से दोस्ती का एक वो है कि जैसे आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, आपका मेरे से अच्छा परिचय है, तो ये एक फ्रेंडली हो गया कि हर साल में आपको कि मैं जैसे जॉब करता हूँ, अब अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे को टीचर के नाम पे अवार्ड मिल जाएगा, अगर मैं थोड़ा बहुत सोशल वर्क करता हूँ सोशल वर्क के नाम पे अवार्ड मिल जाएगा। तो ये एक दोस्ताना एक रिश्ता होता है, तो इसको अपन को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अवार्ड टैलेंट से इसका कोई, अगर कोई व्यक्ति टैलेंटेड है और वो आपसे लिंक नहीं रखता है तो उसको अवार्ड तो मिला नहीं, तो इसका मतलब ये कि उसमें टैलेंट नहीं है। बिल्कुल। तो ये क्या है, इसको बहुत हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं वो सारे जो लिसनर हैं, जो दर्शक हैं, हमें जो सुनने देख रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों को देख के कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये एक अलग लाइफ है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत अच्छा मैसेज मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब फ्रेंडली है। अगर हमारा आपसे फ्रेंडली नेचर है, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, मैं आपसे मेरी सहनो सलो रहती है तो आप मुझे दे देंगे, अगर मेरी नहीं रहती है आपके साथ तो आप नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा इसको अपन को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जैसे टीवी पे हम लोग देखते हैं कि आप रियलिटी शो आते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टंट करते हैं। आपने कभी देखा होगा जब एक रियलिटी शो तैयार होता है, उसका सबसे पहले उसका ऑडिशन होता है। ऑडिशन में एक प्लेस को, जैसे राजस्थान को या दिल्ली को, एक बार में एक एपिसोड तैयार करते हैं, उसमें 10 से 12 टैलेंट को हम दिखाते हैं। बाकी जो सैकड़ों और हजार जो टैलेंट होते हैं उनको दिखाते ही नहीं हम लोग। अब हम कैसे जज करें कि उनमें हजारों में सैकड़ों में टैलेंट है ही नहीं है, कैसे जज करें हम लोग? क्योंकि टेलीविजन सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जो उनको चाहता है। आज अगर मैं एक किसी मतलब कहना चाहिए आर्टिस्ट का फादर हूँ, मैं एक यश राजस्थानी का फादर हूँ, तो यश राजस्थानी वो नौटंकियाँ, वो टीआरपी रोज स्टेज पर खेलता है, वो रोज लोगों से, लड़कियों से, वोमेन्स से, वो लोगों से खेलता है। ठीक है, टेलीविजन पे लोग आज वहाँ खेलते हैं, तो वो चीज़ तो हम रोज करते हैं, इसमें नया क्या है? वो तो अगर वो बच्चा वहाँ पे जाएगा तो वो इंटरनेशनल काम करेगा फिर तो वो तो। और आपको ये भी लगता है क्या कि जो जितना बच्चों में टैलेंट है या जितना बड़ों में टैलेंट है, उनके अनुसार उनको मेहनताना नहीं मिलता है? मेहनताना तो चलो एक अलग चीज़ है मैम, कि मेहनताना तो कम ज़्यादा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर होता है, उसका भी कुछ अधिकार होता है, वो कोऑर्डिनेटर उसका भी होता है कि वो भी किसी काम के लिए करता है, वो मेहनताना एक अलग हो जाता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्या है कि जब कोई, जैसे अगर मैं शूटिंग की बात करता हूँ, हम लोग शूटिंग करते हैं, हमने कई शूटिंग करी है, तो हमारा शूटिंग का प्रक्रिया क्या होता है, अगर रूल में देखा जाए, अगर हम मुंबई बैकग्राउंड से देखें तो वहाँ रूल होता है 8 से 10 घंटे का शूट होता है, वो एग्रीमेंट साइन होता है, उसका पेमेंट भी डायरेक्ट आर्टिस्ट के अकाउंट में जाता है। लेकिन हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये कोई दायरा नहीं है, आप 6 बजे कॉल टाइम करते हो, रात के 2 बजे फ्री करते हो। फिर हम जब बात करते हैं उनसे कि भाई साहब अभी 12 बजे से बाद में चला गया टाइम हमारा, तो हमें इसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए, तो वो बोलते हैं, बोले नहीं यार, वो उसका उनका बजट नहीं है, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का बजट नहीं है, और हम ज़्यादा और कुछ करते हैं तो उनसे, तो वो फिर हमें धमकी देते हैं, बोले हम आपको, अगर आप ऐसे नाटक करोगे तो हम आपको आगे, हम इसको लिए कॉल नहीं करेंगे, आपको नहीं बुलाएंगे, और आपका तो एटीट्यूड खराब है। मतलब ये अभी सीन कैसे कैसे होते हैं, मैं आपको एक सच्ची चीज़ बताता हूँ। सीन इस तरह से बनते हैं कि रात के 2 बजे शूटिंग खत्म हुई, रास्ते में गाड़ी आके बंद हो जाती है। जब उससे क्वेश्चन किया जाता है, भाई साहब रास्ते में गाड़ी बंद क्यों हो गई, तो वो बोलता है भाई पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल क्यों नहीं है? कि जो कास्टिंग टीम वाले हैं उन्होंने उसमें गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाया अभी तक। तो रात के 2 बजे रात गाड़ी बीच में खड़ी कर देता है वो डर। अब उसमें अगर हम विरोध करेंगे तो इसमें हमारा गलत क्या है? तो ये हम जब विरोध करते हैं तो उसको, तो आपको लगता है इनके लिए कुछ कानून बनना चाहिए? सख्त इसके लिए कानून बनना चाहिए कि हमारे सबसे पहले तो ये क्या, एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। गवर्नमेंट का ऐसे लोगों पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति कोऑर्डिनेटर बना बैठा है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर है या नहीं है, हर व्यक्ति कोऑर्डिनेटर बना बैठा है, वो उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनके लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। हमारे राजस्थान में एग्रीमेंट साइन होता ही नहीं है। जो बेसिक प्रक्रिया है, एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए उसका, और एक पेमेंट जिसका एक लीगल पेमेंट होना चाहिए कि हमारा बेसिक पेमेंट ये होता है। अगर मैं टीचर हूँ तो उसका पेमेंट क्या होता है, तो वो पेमेंट हमारा होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, तो उसके लिए इससे संबंधित विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस तरह की चीज़।